नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बिहार में जीएसटी चोरी का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां 200 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी की हेराफेरी की जा रही है। केंद्रीय जीएसटी विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। अब तक कई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा चुका है। जल्द ही राज्यव्यापी अभियान चलाकर इन फर्जी कंपनियों और उनके पीछे छिपे हुए लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। गया, औरंगाबाद, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत कई जिलों में इस मामले में जांच तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि फर्जी कंपनियों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की हेराफेरी का ये पूरा मामला क्या है, इसे विस्तार से समझेंगे। लेकिन उसके पहले ये समझना जरूरी है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है और फर्जी कंपनियों के जरिए इसमें हेराफेरी का क्या मतलब है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यवसाय अपने प्रोडक्ट्स या सेवाएं बनाने के लिए सामग्री या सेवाएं खरीदता है तो उस पर जीएसटी का भुगतान करता है। इस खरीदे हुए जीएसटी को वो अपनी अगली बिक्री के समय चुकाई जाने वाली जीएसटी से घटा सकता है। इससे टैक्स यानी कर का दोहरा भुगतान नहीं होता है और अंतिम उपभोक्ता तक कर का सही असर पहुंचता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को और आसान तरीके से समझना हो तो उदाहरण के जरिए इसे समझना सरल होगा। मान लीजिए कि आप किसी उत्पाद को बनाने के लिए सामग्री खरीदते हैं जिस पर आपको 1000 रुपए जीएसटी देना होता है। फिर आप तैयार उत्पाद को बेचते हैं जिस पर आपको 1500 रुपए जीएसटी जमा करना होता है। ऐसे में आप पहले से भुगतान किए गए 1000 रुपए का क्रेडिट ले सकते हैं और सरकार को सिर्फ 500 रुपए का ही भुगतान करना होता है। चलिए अब समझते हैं कि फर्जी कंपनियों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की हेराफेरी कैसे होती है। फर्जी कंपनियों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की हेराफेरी का सीधा मतलब यह है कि कुछ लोग या कंपनियां फर्जी कंपनियों का उपयोग करके गलत तरीके से आईटीसी का दावा करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक कंपनी ए है जो असल में कोई व्यापार नहीं करती। ये कंपनी फर्जी इनबॉक्स जारी करती है जिसमें दिखाया जाता है कि उसने किसी अन्य कंपनी यानी कि बी को उत्पाद या सेवाएं बेची है। अब कंपनी बी इन फर्जी इनवॉइस का उपयोग करके आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करती है। इसमें यह दिखाया जाता है कि उसने कंपनी ए से उत्पाद या सेवाएं खरीदी है और उस पर जीएसटी का भुगतान किया है, लेकिन असल में कोई वास्तविक लेन देन नहीं होता है। लेकिन कंपनी बी ने आईटीसी का दावा लिया और सरकार को कर का नुकसान हुआ। इस तरह की हेराफेरी से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। बिहार में इसी तरह की हेराफेरी का खुलासा हुआ है, जहां फर्जी कंपनियों की आड़ में आईटीसी की हेराफेरी की जा रही है। ये मामला अगस्त में तब प्रकाश में आया जब डीजीआई यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एवं सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस ने मुजफ्फरपुर के अहियारपुर मंडी से स्कैम व्यापारी प्रेम सुंदर चौधरी को गिरफ्तार किया था। चौधरी इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड बताया जाता है। उसकी गिरफ्तारी से इस पूरे मामले में नई जानकारियां सामने आई है जिसकी जांच अभी जारी है। इस घोटाले में शामिल ज्यादातर कंपनियां दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड है। हालांकि बिहार के पते पर भी कई ऐसी कंपनियां पाई गई है। हैरानी की बात यह है कि इन कंपनियों के मालिक कागजों पर गरीब मजदूर ही निकल रहे हैं। जो लोग बिहार से दूसरे राज्यों में काम करने चाहते हैं उन्हें काम देने के पहले आधार या पैन कार्ड लिया जाता है। इसका उपयोग करके ही ऐसी कंपनियां खोली जाती है। जांच में दरभंगा, जहानाबाद, वैशाली, सारण जिले में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि फर्जीवाड़ा करने वाला तरीका बेहद शातिराना है। इन कंपनियों के जरिए कागजों पर सामान की खरीद फरोख्त दिखाई जाती है। ई-वे बिल के जरिए एक फर्जी कंपनी से दूसरी फर्जी कंपनी को माल भेजा जाता है, जबकि असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता है। इस झूठे व्यापार के आधार पर आईटीसी का दावा करके सरकार को चूना लगाया जाता है। कुछ मामलों में तो सामान की कीमत कई गुना ज्यादा दिखाकर आईटीसी का फायदा उठाया जाता है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस स्पेशल स्टोरी में आज इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।